स्वागत है आप सभी का एसएससी के टॉप 1000 इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों की जो सीरीज हमारी चल रही है उसके ऊपर। तो आप सभी का स्वागत करते हैं। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन जो कि एसएससी जीडी 2015 के अंतर्गत आया हुआ था। तो पहला क्वेश्चन कहता है वातावरण में मौजूद सल्फर के ऑक्साइड बारिश से धुल जाते हैं और क्या कारित करते हैं। तो इसका सी जवाब जो आप देख रहे हैं, मृदा में पीएच का निम्नीकरण यही कारित करते हैं। आइए देखते हैं डिटेल। वातावरण में मौजूद सल्फर के ऑक्साइड बारिश में धुलकर मृदा में पीएच का निम्नीकरण करते हैं। सल्फर की आवश्यक मात्रा मृदा की प्रकृति पर निर्भर करती है। तो आइए देखते हैं, फर्स्ट पेज पे आ जाते हैं। सबसे पहले आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसा भाई मत करिएगा, हमारे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें और इससे हमें एक मोटिवेशन और नई ऊर्जा मिलती है ताकि हम आपके लिए इसी तरीके के नए नए प्रश्नों को और भी लेके आएँ। तो आप सभी का स्वागत है, आशा है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। चलिए आ जाते हैं दूसरे प्रश्न की ओर जो कि एसएससी HSL 2013 के अंतर्गत आया हुआ था। कहता है नाइट्रोजन की आयनीकरण ऊर्जा ऑक्सीजन की आयनीकरण ऊर्जा से अधिक है क्योंकि नाइट्रोजन में है। तो कौन सी चीज़ है नाइट्रोजन के अंतर्गत? लघु जी, परमाणु जी, त्रिज्या। तो इसका क्या मतलब हुआ, आइए देखते हैं। कहता है डिटेल में हम लोग देखने के प्रयास करते तो क्या हमें मिलता है, किसी तत्व की आयनिक ऊर्जा के मापन का आधार उस तत्व की परमाणु त्रिज्या होती है। जैसा कि विदित है आवर्त सारणी में दाएं से बाएं जाने पर परमाणु जी त्रिज्या बढ़ती है। आयनित ऊर्जा आवर्त समूह में बाएं से दाएं जाने पर बढ़ती है, किंतु जी 15 में जिसमें नाइट्रोजन अवस्थित है के तत्व इस नियम का अनुसरण नहीं करते हैं। समूह 15 के तत्वों की आयनिक ऊर्जा समूह 16 के तत्वों की अपेक्षा ज़्यादा होती है, अतः विकल्प अभिष्ट उत्तर होगा। ओके, तो चलिए भाई साहब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। जो हमारी गाड़ियों में, गाड़ी तो बोले बाइक, कार, इनमें पेट्रोल भरी होती है, तो पेट्रोलियम किसका मिश्रण होता है, इस क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग जानेंगे। तो सी ऑप्शन कहता है हाइड्रोकार्बनों का मिश्रण होता है पेट्रोलियम। किसका? हाइड्रोकार्बन का मिश्रण होता है। डिटेल में देखते हैं। पेट्रोलियम एक हाइड्रोजन का मिश्रण है जिसमें प्रमुख रूप से एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन, एल्केन, साइक्लोपैराफिन्स और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन होते हैं। इसके प्रमुख घटक है गैस, हाइड्रोकार्बन, गैसोलीन, पेट्रोलियम, डीजल इत्यादि। तो आशा है ये क्वेश्चन आप सभी को समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला क्वेश्चन कंप्यूटर आपके फ़ोन स्क्रीन पे आ गया है। देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा संक्रमण धातु नहीं है। तो संक्रमण धातु किसे कहते हैं, तो इसका सही जवाब क्या है। सबसे पहले इसका सही जवाब देख लेते हैं जो कि डी ऑप्शन में दे रखा है। रेडियम धातु संक्रमण धातु नहीं है, जबकि जो ए ऑप्शन में एक्टिनियम, बोरियम, आजमियम ये सभी संक्रमण धातुएं होती। ये क्वेश्चन की बात करें तो एसएससी ऑनलाइन सीपीओ की परीक्षा जो 2017 टियर 2 में हुई थी उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ था। रेडियम समूह 2 का तत्व है, जबकि संक्रमण तत्व तीसरे समूह से लेकर 12वें समूह में पाए जाते हैं। अर्थात संक्रमण धातुएं स्तंभों 3 से 12 से 40 तत्व तथा 28 तत्व लेंथेनाइड एवं एक्टिनाइड श्रेणी में आते हैं। तो आशा है ये क्वेश्चन आप सभी को अच्छा लगा होगा और बेहद ही पसंद आया होगा। तो चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न सबसे बेहतरीन कंसेप्ट के साथ आया है। कहता है आर्कटिक कक्षा का अभिन्यास किससे नियंत्रित हो, तो कंट्रोल होता है। तो आर्कटिक कक्षा का अभिन्यास किससे कंट्रोल होता है, तो बी ऑप्शन कहता है चुंबकीय क्वांटम संख्या। तो चुंबकीय क्वांटम संख्या से आणविक कक्षा का अभिन्यास कंट्रोल होता है। ये क्वेश्चन मल्टीटास्किंग बोले तो MTS 2014 के अंतर्गत आया हुआ था। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन और भी बेहतर है जो कि एसएससी टेक्स्ट असिस्टेंट 2008 में पूछा गया था। कहता है जिंक फास्फाइड का आमतौर पर प्रयोग किस लिए किया जाता है, तो कृतंकनाशी के रूप में। किसका? कृतंकनाशी के रूप में जिंक फास्फाइड का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन जो कि एसएससी HSL 2013 की परीक्षा हुई थी। तो ये क्वेश्चन बेहद ही इम्पोर्टेंट है। तो ट्राइटियम किसका समस्थानिक है ये आपको बताना है। जो ऑप्शन दे रखे हैं ABCD, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है आप अपने फ़ोन स्क्रीन पे तो देख ही रहे हैं। हाइड्रोजन बिल्कुल सही है। ट्राइटेनियम किसका समस्थानिक है, हाइड्रोजन का।
ट्राइटियम हाइड्रोजन का एक रेडियोधर्मी समस्थानिक है। ट्राइटियम की खोज वर्ष 1920 ईस्वी में वाल्टर रसेल ने की थी। तो आ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न भी रसायन विज्ञान से और एसएससी टेक्स असिस्टेंट 2007 के अंतर्गत आया हुआ था। तो कहता है मोमबत्ती बनाने के लिए प्रयुक्त मोम रासायनिक दृष्टि से एक मिश्रण है। तो मोम किस चीज़ का मिश्रण होता है? तो एलिफेटिक हाइड्रोकार्बनों का क्या है ए ऑप्शन, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बनों का मोमबत्ती मिश्रण होता है। ठीक है, तो आ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला क्वेश्चन इससे भी इम्पोर्टेंट है। क्या कहता है समुद्र के जल में औसत लवण की मात्रा कितनी होती है? तो समुद्र के जल में औसत लवण की मात्रा बतानी है। तो ये क्वेश्चन स्टेनोग्राफर 2014 की परीक्षा में आया हुआ था। तो समुद्र में लवण 3.5% पाया जाता है। यही क्वेश्चन जो है ना काफ़ी बार आया हुआ है और एग्जाम्पल के लिए मैंने एक दे रखा है स्टेनोग्राफर। समुद्र के जल में औसत लवण की मात्रा लगभग 3.5% बोले तो अर्थात 35 ग्राम 1 लीटर के हिसाब से पाई जाती है। आ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है जो कि स्टेनोग्राफर 2014 के अंतर्गत तीसरे भी पूछा गया था। तो गेहूं की फसल कटाई किसका उदाहरण है? तो गुरुत्व पृथक्कन का, किसका? गुरुत्व पृथक्कन का गेहूं की कटाई उदाहरण है। गेहूं की फसल की कटाई गुरुत्व पृथक्कन का एक उदाहरण है। इस विधि में अलग अलग घनत्व के घटकों को उनके मिश्रण से पृथक किया जाता है। चलिए भाई आ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है किसी तत्व के मूल्यांकन भार तथा संयोजकता का गुणनफल किसके बराबर होता है? तो किसी तत्व के मूल्यांकन का भार संयोजकता का गुणनफल किसके बराबर होता है? सी ऑप्शन कहता है परमाणु भार के। तो परमाणु के भार के बराबर होता है। किसी तत्व के तुल्यांकन भार तथा संयोजकता का गुणनफल उसके परमाणु भार के बराबर होता है। ये क्वेश्चन एसएससी 2013 के अंतर्गत आया हुआ था। आशा है कि आप लोग इस क्वेश्चनों को देखकर एक मोटा मोटी आइडिया लगाएंगे कि इस तरीके से प्रश्नों को परीक्षा एसएससी की परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो आप इसको बेस मान के ऐसे ही तैयारी को अपना माध्यम बनाएं और इसी तरीके की तैयारी करते रहिए। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। नाभिकीय रिएक्टर में प्रयुक्त संवर्धित यूरेनियम कौन सा है? तो कौन सा यूरेनियम है? बी ऑप्शन क्या कहता है एक विशिष्ट समस्थानिक के उच्च प्रतिशत सहित यूरेनियम। यही इसका सही जवाब भी है। आ जाते हैं डिटेल में देखते हैं। नाभिकीय रिएक्टर में प्रयुक्त संवर्धित यूरेनियम यू 235 होता है। प्रकृति में सामान्यतः पाए जाने वाले यूरेनियम में सबसे अधिक मात्रा में यूरेनियम 238 होता है। इसका संवर्धन करने पर यूरेनियम 235 की मात्रा बढ़ जाती है। यही क्वेश्चन की हकीकत और असलियत थी। आ जाते हैं भाई अगले क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न जो कि एसएससी स्नातक स्तरीय परीक्षा 2010 के अंतर्गत आया हुआ था। ये क्वेश्चन कहता है ट्रेटा एथिल लेड TEL निम्नलिखित में से क्या है? तो TEL क्या है आइए इसे देखते हैं। अपस्फोट रोधी यौगिक एंटीनॉक कंपाउंड, ये इसका सही जवाब है। तो चलिए इसको डिटेल में देखेंगे क्या कहते हैं। TEL टेटा एथिल लेड सबसे अच्छा अपस्फोट रोधी यौगिक है। इसका रासायनिक सूत्र CH3CH2 PD है। PD बोले तो सीसा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन जो कि एसएससी CHSL 2010 की परीक्षा में आया हुआ था। गैस तापमापी द्रव तापमापियों की तुलना में ज़्यादा संवेदी होते हैं क्योंकि ये गैस का प्रकार गुणांक अधिक होता है गुणांक अधिक होता है। आइए देखते हैं। द्रव तापमापी का उदाहरण पारा है। गैस तापमापी में हाइड्रोजन गैस का उपयोग किया जाता है। हाइड्रोजन तापमापी 500 डिग्री तक के ताप को माप सकता है। 500 डिग्री से 1500 तक के ताप को मापने के लिए नाइट्रोजन गैस का प्रयोग किया जाता है। गैस तापमापी द्रव मापियों की तुलना में अधिक संवेदी होते हैं क्योंकि गैसों का प्रसार द्रवों की तुलना में ज़्यादा होता है। आ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न एसएससी संयुक्त स्तरीय परीक्षा 2013 के अंतर्गत आया हुआ था। ये क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किसमें सिल्वर नहीं होता है? तो हॉर्न, रूबी और लूनर, इनमें तो सिल्वर पाया जाता है लेकिन जो जर्मन सिल्वर होता है ना ये ऑप्शन, इसमें सिल्वर की मात्रा कतई नहीं पाई जाती है। जर्मन सिल्वर में होता क्या है आइए देखते हैं। 60% तांबा होता है, उसके साथ ही साथ 20% जस्ता होता है। तो कितने 80% हो गया। बचे हुए 20% निकेल पाया जाता है। तो तांबा जस्ता निकेल की मिश्र धातु जर्मन सिल्वर होती है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है जो कि 2017 के अंतर्गत आया हुआ था। डेट थी 20 सितंबर। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व नहीं है? सोडियम नहीं है, टिन नहीं है, कार्बन नहीं है या पानी नहीं है? तो पानी
तत्व नहीं है, क्योंकि ये यौगिकों का मिला हुआ मिश्रण होता है। देखते हैं, वे तत्व वे होते हैं जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से बने होते हैं। अतः सोडियम, टीन, कार्बन तत्व है, जबकि जल दो विभिन्न तत्वों के हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है। अतः जल का यौगिक है, जल का एक यौगिक, इसका रासायनिक सूत्र H2O है। इसका अर्थ ये हुआ, जब आप हाइड्रोजन का एक अणु लेते हैं और एक ऑक्सीजन का और एक फिर हाइड्रोजन का, अर्थात दो परमाणु हाइड्रोजन के, यानी दो डब्बा हाइड्रोजन लेंगे, एक डब्बा ऑक्सीजन लेंगे, तब आपका पानी बन जाता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगले प्रश्न की ओर आ जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व उत्कृष्ट गैस का उदाहरण है? तो उत्कृष्ट गैस कौन सी होती है? नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, फ्लोरीन, हीलियम बिल्कुल सही जवाब है। उत्कृष्ट गैस हीलियम होती है। आवर्त श्रेणी में पी ब्लॉक के अंतर्गत 18वें वर्ग के तत्वों को उत्कृष्ट या नोबेल गैस कहा जाता है। इसमें हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, रेडान सम्मिलित हैं 18वें वर्ग में। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। जो कि अगले क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं, ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल टियर 1 की परीक्षा 2012 के अंतर्गत करवाई गई थी ना, उसी में पूछा गया था। तो किसी तत्व के रासायनिक गुण निम्न में से कौन सा तय करता है? तो रासायनिक के गुण कौन तय करता है? किस प्रकार का ये तत्व है, किस प्रकार का तत्व नहीं है? तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या के द्वारा हम लोग पता कर पाते हैं। किसी तत्व के रासायनिक गुण नाभिक के बाहर विचरण करने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या द्वारा तय किए जाते हैं। आ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है, जो कि आपकी फोन के स्क्रीन पे आ चुका है। अयस्क के ताप उपचार के प्रयोग को जिनमें गलाना और पकाना शामिल है, क्या कहते हैं? अयस्क के ताप उपचार के प्रयोग को जिसमें गलाना पकाना शामिल है, उसे क्या कहते हैं? डी ऑप्शन क्या कहता है? पायरोमेटालर्जी। क्या है? पायरोमेटालर्जी। ठीक है, यही इसी नाम से जाना जाता है। पायरोमेटालर्जी खनन धातु विज्ञान की एक शाखा है। इसके अंतर्गत खनिजों और अयस्कों के ताप का उपचार निम्न, जिसमें निस्तारण, गलाना और पकाना एवं परिशोधन सम्मिलित आते हैं। इसके द्वारा विभिन्न प्रकार के बहुमूल्य धातुओं को प्राप्त किया जाता है। इस प्रकार से प्राप्त धातु लोहा, जिंक, क्रोमियम, टिन, मैग्नीज आदि शामिल है। तो आ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है कि क्या नहीं कहता है, ये देखते हैं। जो कि एसएससी संयुक्त स्नातक स्तरीय टियर 1 की परीक्षा 2013 में आया हुआ था। उत्तर भारत में बाढ़ की घटनाएं हाल ही में क्यों बढ़ी? तो हाल ही में उत्तर भारत में बाढ़ की आपदाएं क्यों बढ़ जाती हैं? जैसे तो देखते हैं, अपवाह क्षेत्र में वन की कटाई में वृद्धि। जब अपवाह क्षेत्र होता है उसमें वन की कटाई ज़्यादा करेंगे तो बाढ़ की संभावना बढ़ जाती है। देखते हैं, अपवाह क्षेत्र में वनों की कटाई में वृद्धि के कारण उत्तर भारत में बाढ़ की घटनाएं बढ़ गई हैं। वन की कटाई के कारण मृदा अपरदन तीव्र गति से होता है, जिससे नदियां बेचैन उथले हो जाती हैं। उथले बेचनों के कारण सामान्य वर्षा में भी बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। आ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है, आइए देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न कहता है, पाइप्ड प्राकृतिक गैस पीएनजी का प्रयोग किया जाता है। तो पीएनजी का गैस प्रयोग कहाँ पे किया जाता है? पकाने के लिए। ये क्वेश्चन एक बार नहीं बल्कि कई बार पूछा गया है, जैसे कि सीजीएल स्नातक स्तरीय परीक्षा 2013। ठीक है, तो पकाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। आइए डिटेल में भी जान लेते हैं। पाइप्ड प्राकृतिक गैस का मुख्यतः प्रयोग पकाने, भोजन बनाने के लिए तथा घरों में प्रयोग होने वाली गैस गीजरों में प्रयुक्त किया जाता है। एक इकोलॉजी सिलेंडर का एक बेहतर विकल्प है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, काफ़ी बार रिपीटेड है। परमाणु ऊर्जा के उत्पादन में प्रयुक्त किया जाने वाला आइसोटोप निम्नलिखित में से कौन सा है? तो आइसोटोप U-235 सही जवाब है। U-235 परमाणु ऊर्जा के उत्पादन में प्रयुक्त किया जाता है। नाभिकीय रिएक्टर में नियंत्रित श्रृंखला के द्वारा इससे ऊर्जा उत्पन्न की जाती है। आ जाते हैं भाई अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, सह संयोजक यौगिकों के बारे में कौन सा सही नहीं है? तो अभिक्रिया तेज है। या संयोजी यौगिकों के निम्न गुण होते हैं। यौगिक सामान्यतः द्रव और गैस होते हैं। क्वथनांक और गलनांक अल्प होते हैं। अभिक्रिया मंद गति से होती है। यही बिल्कुल सही ऑप्शन है और सीपीओ 2012 के अंतर्गत आया हुआ था। आ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, तो कपास के उत्पादन के लिए सबसे अच्छी मिट्टी कौन सी होती है? तो कपास उगाना है तो काली मिट्टी को याद करिए। कपास के उत्पादन के लिए सबसे अच्छी काली मिट्टी है। इसे काली कपास की मिट्टी कहा जाता है। इसमें उच्च जल धारण क्षमता और वायु संचारण होता है। तो
हम लोगों ने ऐसे ही बेहतरीन प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को देखा। आशा है कि आप सभी को ये प्रश्न बहुत ही पसंद और प्रिय हो गए। इसी प्रकार के और भी प्रश्न हम लोग लाते रहते हैं। ये डेली के बेसिस पे आपको एक क्लास मिलती है जिसमें 1000 प्रश्नों की हम लोग टारगेट रख के पूरा कर रहे हैं। इसी से जो कि एसएससी वालों का भविष्य तय होता है। तो इसी से क्वेश्चन आने की अधिक से अधिक यदि आप इन क्लासों को पूरा देख लेते हैं तो आपके 20 से 25 नंबर आ जाते हैं। तो आशा है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसको लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।